Hello students, welcome to online class. Today I start exercise first B. देखिए हमने पहले भी पिछली क्लास में 8th क्लास में पढ़े थे ग्राफ्स। वहाँ हमने पढ़े थे ग्राफ हमारा क्या होता है। देखिए ये 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड होता है। ये लाइन हमारी होती है एक्स एक्सिस की और ये लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ इसके आपको दिख रहा है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये फर्स्ट पार्ट ये होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है नंबर लाइन भी हमने पहले बनाई है, तो ज़ीरो से इधर के साइड जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी 0 1 2 3 4 5। और ज़ीरो से इधर एक्स एक्सिस पे माइनस के -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ प्लस में होंगे सारे पॉइंट और नीचे की तरफ सारे माइनस में होंगे। क्लियर। अब हम ग्राफ्स पे प्लॉटिंग कैसे करते हैं। अब जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं हमारी, हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो हमारे पॉइंट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू होंगी हमारी वो कहलाएंगी कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनके हमें इन फॉलोइंग इक्वेशंस के क्या बनाने हैं ग्राफ। तो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ केवल हमें सिंगल वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं। तो ये क्या है हमारे सिंपली ग्राफ बनेंगे, इन्हें अ लाइन ग्राफ इन्हें बोलते हैं हम अ लाइन ग्राफ। तो इनको देखिए, फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू 4, यानी आपको x इज इक्वल्स टू 4 शो करना है ग्राफ पे, x की वैल्यू 4। तो फर्स्टली देखिए हम ग्राफ बनाएंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, क्योंकि इधर प्लस के आएंगे तो 0 1 2 3 4 5, ऊपर चलते 0 1 2 3 4 5, इधर माइनस में -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3। क्योंकि हमारा प्लस का है और x की वैल्यू है तो इसे कौन सी लाइन पे देखेंगे, x वाली लाइन पे। क्या पॉइंट है 4, तो 4 कहाँ है हमारा यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा जो है इस ग्राफ का पॉइंट होगा। अब इसे y के पैरेलल खींचेंगे, x एक्सिस पे खींचना है क्योंकि x इज इक्वल्स टू 4। तो ये x एक्सिस पे हमने खींचा, ये y के पैरेलल लाइन आई हमारी, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 4। दूसरा था हमारा x प्लस 4, सेकेंड पॉइंट है x प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई -4। ये किधर होगा, ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड बनेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू x एक्सिस पे इधर ही होती है। तो -4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा माइनस का 4, 0 -1 -2 -3 -4। देन इसका ग्राफ हमारा बनेगा इस तरीके से। इसी तरीके से नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 3। अब कि हमें किस लाइन पे देखना है, y वाली लाइन पे। y वाली लाइन हमारी कौन सी होती है, ये वाली। तो 0 1 2 3, y पे 3 देखा हमने, ये पॉइंट आया हमारा, हमने इसे अंडरलाइन किया, तो ये बन गया हमारा y इज इक्वल्स टू 3। y इज इक्वल्स टू -3, ये किधर बनेगा, नीचे की साइड, 0 से नीचे की साइड। तो -3 ये आया हमारा पॉइंट, इस पे हमने ये लाइन बनाई। बाकी के इसके पार्ट्स आप इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x। हमें क्या बनाना है, इस इक्वेशन के ग्राफ बनाने हैं। अब इक्वेशन हमें गिवन की हुई है, लेकिन हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स नहीं गिवन किए हुए हैं, तो हमें इनके पॉइंट्स खुद निकालने हैं। आगे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। हमें y की वैल्यू कब निकालनी है, एक तो x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकालनी है और एक x की वैल्यू -2। तो 2 पॉइंट्स हमें गिवन किए हुए हैं, 2 तो हम यही रख लेंगे। एक बार x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार फिर इसी इक्वेशन में x की वैल्यू -2 रख के और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी के जब हमें कोई ग्राफ बनाना होता है तो कम से कम हमें उसकी 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। तो 2 तो हमारे सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड हो जाएंगे। देखो यहाँ इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल्स टू 3x, मैंने फर्स्टली रखा है x की वैल्यू 0, कोई सी भी वैल्यू हम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने मानी वही रखनी है, कोई से भी 4 सोल्यूशन हमें चाहिए। तो x की वैल्यू 0 मैंने इसके अंदर रखी, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3 × 0 0। तो x की 0 होने पर y की वैल्यू क्या है 0। मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है, x और y लिखा, फिर जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की क्या आई 0। इसी तरीके से x की 1 रखी तो y की क्या आई 3। 2 पॉइंट हमें गिवन किए हुए हैं, एक बार x की वैल्यू 2 रखी तो आया 6,
एक बार x की वैल्यू -2 रखी तो -6, एक और मैंने निकाल लिया -1 तो -3 आई। हमें केवल 4 निकालने हैं, ज़्यादा निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। वही हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस की लाइन बनाई, इधर प्लस का इधर माइनस का एक्स एक्सिस पे, इसी तरीके से वाई पे ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का। अब प्लॉट किया हमने पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था हमारा 0 0, तो 0 0 देखिए कहाँ आएगा, 0 यहाँ पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस का 0 भी यहीं होता है और वाई एक्सिस का 0 भी यहीं होता है, मिड पॉइंट पे, ऑरिजिन पे, ठीक है। तो 0 0 वाला पॉइंट हमारा यहाँ आया। नेक्स्ट है 1 और 2, 1 और 2 हमारा देखो इक्वेशन में दिया हुआ है, 1 और 3, सॉरी 1 और 3, यानी एक्स एक्सिस पे हमें 1 देखना है क्योंकि प्लस का है, और वाई एक्सिस पे भी प्लस का ही 3। 1 और 3 देखिए कहाँ आएगा, तो x कहाँ है 1, ये रहा, और वाई एक्सिस का 3 कहाँ है, ये है। तो 1 को देखिए लेके चलिए, 1 ये रहा, ऊपर चले ऊपर चले ऊपर चले ऊपर चले, और ये है y का 3, ये कहीं जाके मीट हुए, जहाँ ये मीट हो रहे हैं वहाँ पे ये पॉइंट बना 1 और 3 का। इसी तरीके से 2 और 6 का, एक्स एक्सिस पे 2 पहला वाला पॉइंट, ध्यान रखिए हमेशा x होता है और बाद वाला y, तो एक्स एक्सिस पे 2 ये हुआ और y एक्सिस पे 6 ये हुआ, दोनों को बढ़ाएंगे आगे तो ये कहीं जाके मीट करेंगे, जहाँ ये मीट कर रहे हैं वहीं ये पॉइंट हमारा प्लॉट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट था -1 और -3, -1 एक्स एक्सिस पे -1 देखिए ये है, और -3 वाई एक्सिस पे ये है, दोनों को हम चले कहीं मीट किया, वो किया यहाँ पे। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट है -2 एंड -6, क्लियर। और फिर इसके बाद जितने हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए इन्हें सबको एक लाइन से मिलाएंगे। ध्यान रखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जो हमारी एक इक्वेशन की जो हमारे पॉइंट्स प्लॉट होंगे उसकी जो लाइन आएगी वो हमेशा सीधी आएगी। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इसका नाम है, ठीक है। यदि आपकी लाइन टेढ़ी आ रही है या किसी और शेप में आ रही है देन आपका सल्यूशन गलत है। क्लियर स्टूडेंट, तो ग्राफ बनाना आ गया होगा। इसी तरीके से आपका सेकेंड वो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ देखिए, अब आप है ऐसे ही पर लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6। आपकी हमें इस इक्वेशन की बनानी है हमें ग्राफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। देखिए यही लाइन समझने की है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ्स कट द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पे कट करे हमें वो पॉइंट बताना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट कट करेगा। तो ध्यान रखिए एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी जब भी एक्स एक्सिस पे कट करेगा। समझ गए। तो एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू 0। इफ़ y = 0 दैन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। और y एक्सिस पे कट करने के लिए यदि यही क्वेश्चन y एक्सिस पे हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y एक्सिस का है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 रखनी होगी। क्लियर है। x इफ y = 0 दैन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। देन फर्स्टली मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो x की वैल्यू निकल आई 3। इसी तरीके से मैं 3 और सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ। एक बार x की वैल्यू 0 रख के निकाल ली मैंने, x की वैल्यू 1 रख के निकाली और x की वैल्यू -1 रख के निकाली। ये सॉल्यूशन मैं पीछे करना सिखा चुकी। अब हमारे पास पॉइंट्स मिल गए, इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो 0 और 3, जो हमारा 3 और 0 आया था पॉइंट, उसमें क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है लाइन, एक्स एक्सिस को काट रही है कि नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखनी पड़ी। y एक्सिस पे कट करने के लिए हमें x की 0 रखेंगे, तब हमारी ये वैल्यू आएगी y एक्सिस पे कट करेगी। और इसे हमने बना लिया। देखिए सीधी लाइन आ रही है हमारी, ग्राफ्स में हमने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं। 6 क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। इसमें y एक्सिस दिया हुआ है तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है, प्लॉट्स ऐसे होंगे लेकिन इसमें 2 इक्वेशन एक साथ आ रही हैं। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x - 2y = 4 एंड x + y - 3 = 0 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। यानी इन दोनों इक्वेशन के जो हमें ग्राफ बनाने हैं एक ही ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 ग्राफ्स लाइन इंटरसेक्ट। भाई 2 इक्वेशन है तो दोनों की लाइनें तो अलग अलग आएंगी, लेकिन वो दोनों कहीं एक जगह मीट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे।
तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट हमें यहाँ पे बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो फर्स्टली हम 3x - 2y = 4 में रख के वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ मैंने पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y की -2 आई, फिर x की 1 रखी तो y की आई माइनस का 0.5 एंड थर्डली x की 2 रखी तो y की आई 1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में रख के मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए, दोनों इक्वेशन के पॉइंट मिल गए। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट से पहले एक लाइन बनाती हूँ। पहला पॉइंट था मेरा 0 और -2, तो x एक्सिस पे 0 ये हुआ और y का -2 कहाँ हुआ ये, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया मेरा 0 और -2 का पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट था 1 और माइनस का 0.5, यानी x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 ये आएगा 0.5। आप गिन लीजिए, यहाँ पे इसके अंदर 10 कॉलम होते हैं तो 5 कहाँ आएंगे, यहाँ मिड पे, तो ये वाला पॉइंट हमारा हुआ 0.5 का। थर्ड पॉइंट था 2 और 1, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1। तो देखिए इन तीनों पॉइंट से एक लाइन बन गई हमारी, सीधी ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। इसी तरीके से अब हम सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाएंगे। पहले 0 और 3 था, 0 एंड 3 ये आया फर्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट 1 एंड 2, तो 1 हमारा x एक्सिस पे 1 ये है और y एक्सिस पे 2, ये कहीं जाके मीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट, अब मैंने जब इन दोनों को कट किया, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों ने मीट किया है, तो ये वाला पॉइंट हमें बताना है। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, देखिए कैसे पहचानेंगे, ये पॉइंट है, इसे यहाँ से भी मिलाइए और यहाँ से भी मिलाइए, ठीक है। तो x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 1 है, तो ये प्लॉटिंग पॉइंट हो गया 2 1, मीटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा 2 1, तो इसका आंसर आया 2 1। तो हम लास्ट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 2 1। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y = 24, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो x एक्सिस पे कट करने के लिए y की वैल्यू 0 रखेंगे एंड y एक्सिस पे कट करने के लिए x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो केवल यहाँ हम ये दो ही पॉइंट निकालेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू, यानी x की 0 रखी तो y का आंसर आया हमारा 8, और दूसरी बार y की 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आई हमारी 6, ठीक है। इससे हमने अपना एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने का वही तरीका है जैसा मैंने पीछे आपको सिखाया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ लाइंस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो हमारा ये ग्राफ बना है, इससे कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो फर्स्टली तो पहले ही पहचानिए ट्रायंगल, देखिए कहाँ बन रहा है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रायंगल की शेप आ गई आपकी। अब इसका एरिया निकालना है, तो फर्स्टली तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है हमारा, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देन हाइट ये होगी और बेस ये होगा। तो आप देखिए बेस कितना होगा, क्योंकि यहाँ हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं पता, तो इसको ये 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेस हो गया हमारा 6, दिख रहा है 6 पे पॉइंट आ रहा है, तो बेस हमारा 6 और हाइट हमारी 8, तो बेस की जगह हम 6 रखेंगे और हाइट की जगह 8, और इसमें यूनिट की जगह हम क्या लिखते हैं, यूनिट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, देन बेस इज इक्वल्स टू 6 यूनिट एंड हाइट इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6 इंटू 8, देन द आंसर का 24 यूनिट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स 2x + y is equals to 6 and 2x - y + 2 is equals to 0. Shade the region bounded by these lines and the x-axis. Find the area of the shaded region. यहाँ हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं और कह रहे हैं कि जो शेडेड रीजन है, यहाँ हमें शेडेड जो हमारी फिगर बने उसको हमें पहले शेडेड करना है और जो फिगर बने उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल लेंगे अलग अलग। देखिए हमने पहले इस वाली इक्वेशन से
2x प्लस वाई इज इक्वल 6 से पॉइंट निकाले, 2 पॉइंट निकाल लिए। फिर दूसरी इक्वेशन से निकाल लिए 2 पॉइंट, और दोनों की अलग अलग लाइनें हमने यहाँ पे देखिए, एक लाइन ये आ गई हमारी एक इक्वेशन की और एक लाइन ये आ गई। ये कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर मीट करेंगी, इन्हें कोई ज़रूरी नहीं है आपके 2 ही पॉइंट है तो बस हम यहाँ तक खींचें। इस लाइन को थोड़ा नीचे बढ़ाएंगे और इस लाइन को थोड़ा ऊपर तक बढ़ाएंगे, इसी तरीके से इस लाइन को थोड़ा ऊपर तक, इसको थोड़ा नीचे, कहीं मीट करेंगी। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक ट्रायंगल शेप आ रहा है आपको। हमें यहाँ ये वाला ट्रायंगल नहीं लेना क्योंकि ये तो एक ही लाइन से बन रहा है, दोनों लाइन से मिलके बनने वाली फिगर। तो दोनों लाइन से मिलके बनने वाली फिगर क्या है हमारी? ट्रायंगल आ रही है। तो फर्स्टली हम इसे शेडेड करेंगे, ठीक है, और इसका हमें एरिया भी निकालना है। एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला अभी जो मैंने पीछे बताया था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4। कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 बॉक्सेस। अब हाइट, वहाँ तो हाइट क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था हमने ये ली, लेकिन यहाँ हाइट कौन सी होगी? जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्रायंगल का वो हमारी हाइट होती है। इट मीन्स ये पॉइंट हमारा ये हाइट होगी। तो इसमें देखिए कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हाइट भी 4 एंड बेस भी 4। देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, देन आंसर कम्स 8 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए आप इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12th। आगे के दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। 2 स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, उन दोनों ने मिला के कितने रुपीज़? 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करें हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई अबव डेटा एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इस कंडीशन को रखते हुए पहले हमें एक इक्वेशन बनानी है और उससे एक ग्राफ भी बनाना है। तो पहले इक्वेशन बनाना देखिए, ए और बी 2 बच्चे हैं, तो लेट्स एज कंट्रीब्यूशन, हमने क्या माना कि ए का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने x रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं और बी ने y रुपीज़। यहाँ ये नहीं कहा गया इक्वली करें, बस ये कहा है ए और बी ने करें। अब पता नहीं ए ने कितने करें, हो सकता है ए ने ज़्यादा करे हो सकता है बी ने ज़्यादा करे हो। तो हमने लेट कर लिया कि ए ने कंट्रीब्यूट किया x और बी ने कंट्रीब्यूट किया y। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 100। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के क्या है? 100 रुपीज़। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब मुझे इनके 2 सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने एक बार x की वैल्यू 0 रख के निकाल लिया, y की 100, और एक बार y की वैल्यू 0 रख के निकाल लिया, x की वैल्यू 100। 2 पॉइंट मिल गए। अब इन्हें मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब क्योंकि यहाँ देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है 100, तो क्या करें, 1 2 3 4 करेंगे तो हमारा ग्राफ पे पूरा आएगा ही नहीं। तो यहाँ मैंने 20 20 का गैप ले लिया एक बॉक्स का, 0 20 40 60 80 100 एंड 120। इसी तरीके से ऊपर भी, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ मैंने 20 20 का गैप लिया। अब मुझे पॉइंट अपने बनाना है 0 और 100। पहला था 0 और 100, तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 100, पहला पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा था 100 एंड 0, तो 100 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, तो दूसरा पॉइंट मिल गया ये। देन ग्राफ्स हमारा ये बन गया। समझ में आया? इन्हें सबको आप अपनी कॉपी में करेंगे, काम करके आप मुझे दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।